ये मैंने ना एक बात कही थी, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो अभी होके हटी है, जिसमें रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज थे, विराट कोहली ने 96 रन्स मारे थे। उस सीरीज से पहले बहुत सवाल उठ रहे थे कि क्या रोहित और विराट अब ओडीआई से भी रिटायरमेंट लेंगे। बहुत फैंस का ये पूछना था कि क्या इनके साथ अब वैसा ही एक एंड होगा जो टेस्ट क्रिकेट में हुआ था। बहुत चर्चा हुई थी, हमने भी बहुत लाइव किया था, बहुत फैंस के साथ हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। और मुझे याद है उनमें से एक लाइन में मैंने कहा था, और ये बहुत कॉमन कंसेप्शन है अगर आप सोचें इस बारे में, कि जो इन दोनों खिलाड़ियों के साथ टेस्ट क्रिकेट में हुआ या इन्होंने जो डिसीजन लिया टेस्ट क्रिकेट में, उस रिटायरमेंट के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि पिछले कुछ सालों में वैसी फॉर्म नहीं थी, या पिछले कुछ महीनों में आप ले लो, वैसी फॉर्म नहीं थी। अ, रोहित ने पिछले 2-3 साल में ज़रूर बहुत अच्छी इनिंग्स कुछ खेली हैं, कोहली की बहुत ऑन एंड ऑफ 50s आई हैं। ऑब्वियसली प्राइम कोहली इतना अच्छा था कि अ, ऐसी आदत लग गई थी कि पिछले 4 साल में विराट कोहली ने जो टेस्ट क्रिकेट खेली, वो उतनी कन्विंसिंग नहीं थी। ख़ैर, उन दोनों की परफ़ॉर्मेंसेज़ ऐसी नहीं थी कि एक फ़ाइट करी जा सके, और उनको भी लगा कि यार जब ऐसा एक सिचुएशन बन रही है, ना ही हमारे इतने कंसिस्टेंटली रन्स आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया न्यूज़ीलैंड की होम सीरीज़ हो, चाहे वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो, तो दोनों ने रिटायरमेंट, जो भी रीज़न से, दोनों ने जो भी सोचा, जो भी हुआ, रिटायरमेंट ले ली। बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा की, बहुत फैन्स के बीच में, एक्सपर्ट्स के बीच में, कि क्या अब ओडीआई क्रिकेट में भी वही होगा? और मेरा हमेशा से ये मानना था कि इन 2 खिलाड़ियों के साथ आप ओडीआई क्रिकेट में वो नहीं कर सकते जो आपने टेस्ट क्रिकेट में किया है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में ये आपको मौका ही नहीं देंगे। ये दोनों ओडीआई क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि आपको साँस लेने का भी मौका नहीं देंगे। उनकी जब ईगो पे आती है ना, तो ये फॉर्मेट वो सबसे पहले पकड़ेंगे और उसमें ऐसी परफ़ॉर्मेंस देंगे कि फिर आपके पास अगर कोई, आप अपॉर्च्युनिटी भी ढूँढ रहे हो ना कि यार शायद रन्स नहीं आ रहे, अब वो फ़ॉर्म फेड हो गया है, उम्र हो गई है, हम यंगस्टर्स को ट्राई करते हैं, ये दोनों नहीं देंगे। क्योंकि जब ये अपने प्राइम पे थे ना, जब एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, इतने बड़े-बड़े खिलाड़ी खेलते थे, तब भी ये दोनों नंबर 1, नंबर 2 ओडीआई रैंकिंग्स पे थे। और अब जब एक नई जनरेशन आ चुकी है, जब डेवाल्ड ब्रेविस, हैरी ब्रूक, इतने बड़े-बड़े खिलाड़ी और यंगस्टर शुभमन गिल आ गए हैं, तब भी नंबर 1 और नंबर 2 ओडीआई रैंकिंग्स पे अब ये 2 खिलाड़ी आके खड़े हो गए हैं। नंबर 1 पे रोहित शर्मा, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद ही नंबर 1 पहुँच गए थे अपनी उस ब्रिलियंट सीरीज़ के लिए, स्पेशली वो सेंचुरी जो सिडनी में मारी थी। विराट कोहली जो नंबर 5 पे थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज़ में इतने रन्स मारे, पहले 2 मैच में सेंचुरीज़ मारी, दू तीसरी में तो सेंचुरी के लिए इतने रन ही नहीं बचे, बहुत अच्छी नॉक उन्होंने वाइज़ैग में खेली। अब वो नंबर 2 पे आ चुके हैं, तो आप अब कैसे सवाल उठाएँगे? आप कैसे उँगली उठाएँगे? आप कैसे बोलेंगे कि हमें यंगस्टर्स को मौका देना है? आपने नॉन कमिटल बोला, आपने कहा कि यार वर्ल्ड कप बहुत दूर है। वर्ल्ड कप बहुत दूर होगा, लेकिन इनका फॉर्म इनके पास है। कुछ दूरी नहीं है, वहीं पे हैं, ये रन्स मार रहे हैं, परफॉर्म मैच आपको जीत के दे रहे हैं दोनों खिलाड़ी। तो जो टेस्ट क्रिकेट में जो भी सिचुएशन क्रिएट की गई या क्रिएट हुई, या जो भी डिसीजन मेकिंग थी, वो आप ओडीआई क्रिकेट में, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब ये दोनों खिलाड़ी ईगो में खेल रहे हैं, और ईगो कोई बुरी ईगो नहीं है, इन दोनों ने हमेशा इंडियन क्रिकेट को ऊपर रखा है। ये कभी अपने लिए नहीं खेले हैं, इनके बीच में चाहे प्रोफेशनली भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स हों, टीम को या डिसीजन मेकिंग को लेके, ऐसा कुछ इनके बीच में कोई मेजर नहीं था। अगर प्रोफेशनली भी कुछ हो, तो इन्होंने हमेशा अपनी टीम को ऊपर रखा है। दोनों ने साथ मिलके पिछले 15-16 सालों में इंडिया को बहुत सर्व किया है, और ये जाते-जाते भी ना वो सब भूलेंगे नहीं, ये इंडिया फर्स्ट ही रखेंगे हमेशा। और इन्होंने उस गुड ईगो में कि यार आपने मज़ाक बना दिया, आपने ऐसा, आपको ऐसा लग रहा है कि हम ओडीआई क्रिकेट में रन्स नहीं मार सकते, हम ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल सकते, उम्र हो गई है, एक 38 का है, एक अब 37 का है, तो आपको क्या लग रहा है रन्स नहीं आ सकते? उन्होंने इस एज में भी नंबर 1, नंबर 2 रैंकिंग्स पे लाके खुद को खड़ा कर दिया कि अब बताइए, कि दुनिया तो छोड़े, हमें हमारी फाइट आपस में ही है। कि तू नंबर 1 कि मैं नंबर 1। विराट कोहली इतनी पास आ गए हैं, रोहित शर्मा 781 के पॉइंट्स, 773 पॉइंट्स किसके? विराट कोहली के। 8 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों के बीच में, और इनकी एक और अभी की बात नहीं है, पिछले 15-16 सालों से इनकी अपनी लीग चल रही है ओडीआई क्रिकेट में। रोहित शर्मा एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज़, 3 डबल सेंचुरीज़ यार। 264 टीम्स नहीं मार पाती हैं, 264 अकेले मारा है उस इंसान ने। कितना बड़ा खिलाड़ी, कितना बड़ा ओपनर है। विराट कोहली तो मैं, आई 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 कंसीडर हिम द बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम,
एंड मैनी अदर पीपल डू, सम डोंट, व्हिच इज ओके, फेयर इनफ। आपके अपने थॉट्स हो सकते हैं, बट मेरे लिए इनसे बड़ा ओडीआई प्लेयर आज तक कोई नहीं आया। और उनके आसपास अगर कोई भटकता है इस जनरेशन में या इससे पिछली जनरेशन में, एज इन जब ये दोनों यंगस्टर थे, वो इनके ऊपर है एक पॉइंट अभी, रोहित शर्मा। तो इन दोनों को ओडीआई क्रिकेट मत सिखाइए, इन दोनों को क्रिकेट मत सिखाइए, इन दोनों को फिटनेस मत सिखाइए, इन दोनों को रन्स मारना मत सिखाइए। इनको पता है ये सब कैसे करना है। और मैं ये नहीं कह रहा इनको इनके नाम पे वर्ल्ड कप खिलाओ, इनको इनके नाम पे वर्ल्ड कप खिलाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके नाम पे वर्ल्ड कप खेला जाता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, पैसा, अट्रैक्शन, व्यूअरशिप, सब कुछ इन पे डिपेंड करती है। और सिर्फ बहुत इजीली फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं यार, हमारा नाम ही बहुत बड़ा है, रन आए ना आए वर्ल्ड कप हमें खेलना है। पर ये है जिद, ये है इन दोनों की प्रोफेशनलिज्म, कि हमें रन्स मारने हैं। हम सिर्फ द रोहित शर्मा, द विराट कोहली नाम की वजह से अब हम वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते। हम दिखाना चाहते हैं कि अगर हम उस वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, तो हम उस वर्ल्ड कप में इस टीम के एज टू बेस्ट बैटर्स बन के जा रहे हैं। तो जो डर आपके मन में टेस्ट क्रिकेट के लिए था ना, जो जायज़ था, मेरे मन में भी था। जो डर आपके मन में था टेस्ट क्रिकेट के लिए, वो ओडीआई क्रिकेट में मत रखिए, क्योंकि ये 2 ज़िद्दी ईगो, और अच्छी ईगो, मैं फिर से कहूँगा, अच्छी ईगो के साथ ये क्रिकेट खेल रहे हैं। ये ना रन्स को जाने देंगे, ना अपनी पोजीशन को जाने देंगे, और टीम इंडिया को ये वर्ल्ड कप में लेके जाएँगे। और हो सकता है कि ये दोनों ही टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दें। रोहित शर्मा ने आज तक नहीं जीता, ही वांट्स टू विन अ वर्ल्ड कप। 17 साल से एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए अगर कोई भूखा है ना, तो उससे ज़्यादा डेस्परेशन, उससे ज़्यादा हंगर किसी को नहीं होगी। विराट कोहली ने 2011 में ज़रूर जीता है, लेकिन एक पॉइंट प्रूव करना है अब। तो इन दोनों को खेलने दीजिए, और अब खेलने देंगे भी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब आप कोई मीटिंग्स इनके लिए बिठाते रहे। और मैंने पहले भी कहा था कि आप उन खिलाड़ियों के लिए मीटिंग मत बिठाइए जिनके लिए दूसरी टीम मीटिंग्स बिठाती है मैच से पहले। इमेजिन करिए, ऐसे खिलाड़ी जिनके लिए दूसरी टीम मीटिंग्स बिठा रही है मैच से पहले, उनके लिए आप ही मीटिंग बिठा रहे हो कि इनको खिलाना है कि नहीं यार? ऐसे कैसे यार? इतने बड़े खिलाड़ी हैं दोनों। तो ये तो कहीं नहीं जा रहे, और मुझे लग नहीं रहा इस टेबल से भी ये लोग कहीं जा रहे हैं। यहाँ ही रहेंगे, आपस में लड़ेंगे अब। और गुड गुड हेल्दी कंपटीशन फाइट, नंबर 1, नंबर 2, और जितना ये होगा उतना टीम इंडिया का बेनिफिट होगा। स्ट्राइक रेट की डिबेट तो मेरे पे लाना ही मत। मैं आई एम ऑलरेडी डन विद दैट कि स्लो 100, ये 100 उस वजह से हार गए। That is a different chapter altogether. So these two are hungry. These two want to win. They want to play the 2027 वर्ल्ड कप। अब आप कह भी नहीं सकते, नॉन कमिटल तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते। ये कोई नॉन कमिटल नहीं होते जो टॉप 1 टॉप 2 में खड़े हो गए हैं आके 2 सीरीज के बाद। ये नॉन कमिटल नहीं होते। एक इंसान रोहित शर्मा, जिसने इतना अपने फिटनेस पे काम किया है, वेट लॉस किया है, इसलिए नहीं कि 2 सीरीज खेल के रिटायर होना चाहते हैं। तो आपके पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है, और इन्होंने तो वैसे ही कोई ऑप्शन आपको दिया नहीं है। इन्होंने आपके और भी रास्ते बंद कर दिए हैं। सो द गुड न्यूज़ इज़ दैट दीज़ गाइज़ आर हियर टू स्टे, एंड एज़ ऑफ नाउ दीज़ आर नंबर 1 एंड नंबर 2 इन आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स।